हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को और ये निबंध होगा जल शक्ति अभियान पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। और इसकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पत्र मिल जाएंगे जिनको आप जरूर तैयार करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिलेंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से दोस्तों शुरुआत करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जल शक्ति अभियान देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान है। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू किया गया और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 में हुई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि जल शक्ति अभियान क्या है। ये देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया, 1 जुलाई 2019 में, यानी 1 जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है, किसने शुरू किया ये आपको याद रखना है और किस लिए है, जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए ये अभियान है। राइट, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर शुरुआत में बता सकते हो, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद देखो, इस अभियान को 2 चरणों में नागरिक भागीदारी के माध्यम से चलाया गया। ठीक है, ये जो अभियान है वो 2 चरणों में बेसिकली इसको चलाया गया और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी था, यानी सिटीजन पार्टिसिपेशन भी है। राइट, इसकी जो पहला चरण था 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक पहला चरण चला। वहीं 1 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक दूसरा चरण चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो 2 भागों में, बेसिकली 2 चरणों में इस अभियान को चलाया गया। पहला जो चरण था 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक के लिए था और दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 30 नवंबर 2019 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसको 2 चरणों में बेसिकली इसको कंप्लीट किया गया, चलाया गया। राइट, तो इंट्रोडक्शन दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इस तरह से यहाँ पर आप सारे ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। राइट, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस पहल के लिए केंद्र सरकार के अधिकारी 256 जिलों में तथा 1592 पानी की कमी वाले ब्लॉक में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के अधिकारी जो है 256 जिलों में इस योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं और एक तरह से 1592 जिलों में जहां पर पानी की कमी है, ठीक है, उन ब्लॉक्स में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राइट, इन अधिकारियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 जल संरक्षण बिंदु सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया। ठीक है, कौन कौन से 5 पॉइंट हैं जिसको जल संरक्षण के संबंध में है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इनमें जैसे कि वर्षा जल संचलन, जल संरक्षण, संघीय वनीकरण और पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों के नवीनीकरण के साथ साथ वाटरशेड डेवलपमेंट यानी वाटरशेड विकास को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा जो है 5 जो है जल संरक्षण के जो एक तरह से बिंदु हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए इसको बेसिकली लागू किया गया है। इनमें से ये 5 जो बिंदु हैं आप यहाँ पर बता सकते हो, जल संलयन है, जल संरक्षण, संघीय वनीकरण है और पारंपरिक अन्य जल निकायों या टैंकों के नवीनीकरण के साथ साथ वाटरशेड विकास है, वाटरशेड डेवलपमेंट है। राइट, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन बॉडी में आप यहाँ पर लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद देखो, इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे टीमों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और आईआईटीज को भी इसमें जोड़ा गया है।
ठीक है। यानी इस अभियान के अंतर्गत जो है वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ में IITians भी हैं। ठीक है, IITs को भी इसके साथ में लगाया गया है काम पर एक तरह से। और ब्लॉक एवं शहर में भूजल पुनर्भरण के लिए योजनाएं विकसित की गई हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो ब्लॉक और शहरों में जो है भूजल पुनर्भरण यानी अंडर वाटर जो है डेवलपमेंट के लिए, अंडर वाटर जो है एक तरह से पानी के भराव को एक तरह से भरने के लिए जो है कई योजनाएं विकसित की जा रही हैं इसके साथ ही साथ। ठीक है, जो वाटर टेबल है ताकि उसको बढ़ाया जा सके, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। राइट, इसके साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों को जल संरक्षण के लिए हाथ मिलाने और स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आंदोलन बनाने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया है। यहाँ पर दोस्तों आप इसको भी बता सकते हो, मोदी जी ने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी इस चीज़ को जोड़ देते हुए कहा है कि जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन की तरह बनाया गया, वैसे ही जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को भी एक जन आंदोलन की तरह बनाने की ज़रूरत है, और ताकि हम एक तरह से बेहतर जो है भविष्य को सुनिश्चित कर सकें, और इसके लिए लोगों को आह्वान किया गया है मोदी जी द्वारा। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो जल शक्ति अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जल शक्ति अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य क्या है, हर घर में पीने का पानी उपलब्ध हो। इसके साथ ही साथ इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस लाना भी है जल संरक्षण के रिगार्डिंग। राइट, और हर घर में नल का पानी उपलब्ध हो, इसके लिए बेसिकली जो है जोर दिया गया है। राइट, तो इस योजना का काफ़ी हद तक डेवलपमेंट में एक तरह से वाटर टेबल जो है उसमें भी काफ़ी हद तक विकास रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो उसमें काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखा गया है। राइट, और बाकी लास्ट में आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल पुनर्भरण और नवीनीकरण योजनाओं के तहत जल संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जल शक्ति अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है जल पुनर्भरण है, यानी वाटर रिस्टोरेशन है। इसके साथ ही साथ नवीकरण भी है, वनीकरण जो है इसके अंतर्गत शामिल, वनीकरण योजनाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, और जल संरक्षण और पुनर्भरण की जो रिस्टोरेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें तेज़ी लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। राइट, ताकि वाटर टेबल जो डाउन हो रही है तेज़ी से उसको प्रॉपर अपने लेवल पर लाया जा सके। राइट, यह अभियान लोगों में जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जो है लोगों में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अभियान है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बेस्ट वे में लिख सकते हो आप। ठीक है, इसी तरह से आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए, बढ़िया से तैयार करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उसको आप लिख लोगे। और जल शक्ति अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको ज़रूर तैयार करना। आइए से होगा जल शक्ति अभियान पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए SSC CGL CHSL MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, और लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए, और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स। ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं होगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट में इन बुक्स को ले सकते हो SSC CGL या फिर CHSL के लिए अपने अकॉर्डिंग। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। शुरुआत दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे कि ऐसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, देख लेते हैं। शुरुआत तो इसकी आप कर सकते हो
द जल शक्ति अभियान इज अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री। ठीक है, यानी जल शक्ति अभियान क्या है, कैंपेन है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के और वाटर सिक्योरिटी को लेकर के भारत में, इंडिया में। राइट, इट इज़ लॉन्च बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसकी शुरुआत जो इसको लॉन्च किया गया था यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, और हैज़ बिगम फ्रॉम 1 जुलाई 2019। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2019 से हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2019 से बेसिकली इसको शुरू किया गया और इसको लॉन्च किया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, जल शक्ति मिनिस्टर थे। राइट, तो शुरू इतना आप लोग इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हो, इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके बारे में। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, द कैंपेन हैज़ रन थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन इन 2 फेजेस। यानी जो कैंपेन है ये 2 बेसिकली जो है आप कह सकते हो 2 फेजेस में चला। फर्स्टली ड्यूरिंग द मानसून सीजन 1 जुलाई 2019 टू 15 सितंबर 2019। पहला जो इसका बेसिकली फ्रेज था वो मानसून सीजन में था, 1 जुलाई 2019 से लेकर के 15 सितंबर 2019 तक। राइट, देन फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2019 टू 30 नवंबर 2019। ये यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो कैंपेन है इसको बेसिकली 2 फेजेस में चलाया गया। राइट, फॉर स्टेट्स रिसीविंग द नॉर्थ ईस्टर्न रिट्रीटिंग मानसून्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून्स जो स्टेट रिसीव करे उनके लिए बेसिकली नवंबर 30 नवंबर 2019 तक ये जो था सेकेंड फेज था इसका। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कैंपेन जो है 2 बेसिकली भागों में या कह सकते हो 2 फ्रेजेस में चला, और यहाँ पर आप डेट्स बता सकते हो कब से कब तक की डेट्स तक चलाई। राइट, तो यहाँ पर आप इस इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द फोकस ऑफ द कैंपेन इज़ ऑन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है, यानी इस कैंपेन का जो इस बेसिकली मेन फोकस है वो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स पर और ब्लॉक्स पर है, जहाँ पर पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। राइट, द टीम ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विजिटेड एंड वर्कड विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन in 1592 वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स in 256 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर आप बता सकते हो एक जो टीम है ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की वो विजिट और एक तरह से वर्क कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, और 1592 वाटर स्ट्रेस ब्लॉक जो है 256 डिस्ट्रिक्ट्स में इन सबको यहाँ पर बेसिकली विजिट कर चुकी है टीम, और एक तरह से इन वाटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्क कर रही है इनके साथ मिलके। राइट, ताकि जो वाटर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग और उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जल शक्ति अभियान इज़ दैट इट विल फोकस ऑन 5 एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जल शक्ति अभियान का वो ये है कि ये 5 एस्पेक्ट पर बेसिकली फोकस कर रहा है। कौन कौन से 5 एस्पेक्ट हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, रीयूज ऑफ वाटर एंड रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, वाटरशेड डेवलपमेंट और इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं जो जल शक्ति अभियान है ये फोकस करेगा 5 एस्पेक्ट पर। 5 मेन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल और अदर वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिनोवेशन करना, रीयूज ऑफ वाटर और रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, और वाटरशेड डेवलपमेंट और इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ये 5 जो है मेन एरियाज हैं जिन पर जल शक्ति अभियान द्वारा मेनली फोकस किया गया है। राइट, तो इस तरह से इसको आप बेटर तरीके से लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इंडिया हैज़ 18% of the world's population which has access to only 4% of the usable water resources। यहाँ पर आप बता सकते हो अगर पूरी वर्ल्ड की हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 18% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, और एक तरह से 4% जो है यूजेबल वाटर को हम लोग एक्सेस करते हैं जो कि यूजेबल वाटर रिसोर्सेज में आते हैं। राइट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन has contributed as a major factor for water scarcity in India। यहाँ पर आप बता सकते हो पुअर मैनेजमेंट के कारण और रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन, गवर्नमेंट का अटेंशन भी इतना फुल्ली नहीं है इस पर, इस वजह से जो है वाटर स्कार्सिटी जो है एक मेजर फैक्टर बन चुका है इंडिया में।
राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग जो है जो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स है वो लिख सकते हो, राइट। इसके अलावा अदर चीज़ें आप बता सकते हो। द रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग say that nearly 40% of the population will have no access to drinking water by 2030। यहाँ पर आप बता सकते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि 40% जो पॉपुलेशन है उनके पास ड्रिंकिंग वाटर का ही एक्सेस नहीं होगा 2030 तक, यानी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, राइट। तो एक तरह से ये काफ़ी गंभीर समस्या है, उसको अटेंशन देने की ज़रूरत है और फुल अटेंशन देने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा देखो, क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो मेड द कंट्री मोर वल्नरेबल टू वाटर स्कार्सिटी। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जो है कंट्री ज़्यादातर वाटर स्कार्सिटी होने के वल्नरेबल पहुंच गई है। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी इज़ ओनली 8%। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसकी कैपेसिटी भी इंडिया में कम है, केवल 8% ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन भी दे सकते हो इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो करेंट सिचुएशन है उसको बता सकते हो, राइट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आगे मूव करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में यहाँ पर आप बता सकते हो, द गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑन प्रायोरिटी एंड इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का एम जो है वो तो अच्छा है, गवर्नमेंट का एम ये है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है सभी हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाए ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर और एक सस्टेनेबल मैनर में, ताकि लगातार उनको मिलता रहे, राइट। फॉर दिस वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशंस हैव बीन सप्लीमेंटेड with special interventions including the development of blocks, water conservation plants and efficient water use for irrigation। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके लिए जो है वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशंस डेवलप किए गए हैं और इनको सप्लीमेंट किया गया स्पेशल इंटरवेंशंस के साथ, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके ब्लॉक्स का वाटर कंजर्वेशन प्लान्स के साथ और एफिशिएंट वाटर का यूज़ किया जा सके इरिगेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बेटर वे में बता सकते हो, राइट। इसके अलावा फाइनली आप लिख सकते हो, द जल शक्ति अभियान शुड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन पीपल फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि जल शक्ति अभियान के द्वारा जो है एक तरह से पॉजिटिव चेंज आया है और इसकी वजह से जो है लोगों की थिंकिंग और अवेयरनेस भी बढ़ी है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बेटर वे में और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं जो कि फ्री क्लासेस होती हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।